हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में बात करेंगे। बेसिक टर्म्स को पहले समझेंगे इस सैम्पलिंग के रिगार्डिंग। तो देखिए, पॉपुलेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने वैसे आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया हुआ है। द वर्ड पॉपुलेशन रेफर्स नॉट ओनली टू पीपल बट टू ऑल आइटम्स दैट आर टू बी स्टडीड। मतलब पॉपुलेशन के अंदर हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही कंसिडर नहीं करेंगे, ऑल द एंटिटीज जिनको भी हम लोगों ने अपनी पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टडी करना है, दोज विल बी द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज सैंपल। अब सैंपल क्या है? इट इज अ पार्ट और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। जैसे यहाँ पे इस पॉपुलेशन में से इस सैंपल को सेलेक्ट किया गया है, सो दिस सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग दिस होल ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिस्पोंडेंट्स इज नोन एज सैंपलिंग इटसेल्फ। ठीक है, सैंपलिंग किसको बोला जा रहा है? जो हम रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। We can describe sample and population using mean, median, mode and standard deviation measures. ठीक है, अब स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, अ पैरामीटर इज अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स की जो मतलब जो सैंपल है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अगर सैंपल स्टैटिस्टिक्स की हम लोग बात करें सो इट विल बी सैंपल मीन, सैंपल मीडियन, सैंपल मोड एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ। इसी तरह से पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको पैरामीटर से हम लोग डिनोट करते हैं। एंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन पैरामीटर्स? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन मोड एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल नोटेशंस एंड सिंबल्स के बारे में। सो देखिए, कन्वेंशनली जो स्टैटिस्टिशियंस हैं दोज यूज लोअर केस रोमन लेटर्स टू डिनोट द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड ग्रीक और कैपिटल लेटर्स टू डिनोट द पॉपुलेशन पैरामीटर इटसेल्फ। अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन के बेसिस पे अगर डिफरेंस को देखें सो पॉपुलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स, और सैंपल क्या है? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इटसेल्फ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको पैरामीटर से डिनोट करते हैं, और सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स से जो है वो डिनोट की जाती है। अब सिंबल्स की हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए, जो पॉपुलेशन का साइज है इसको डिनोट किया जाएगा एन सिंबल से, कैपिटल एन से, और जो सैंपल का साइज है उसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा। इसी तरह से पॉपुलेशन मीन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इटसेल्फ एंड सैंपल मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद द एक्स बार इटसेल्फ। Population standard deviation will be represented by sigma. This sign is called sigma itself, and sample standard deviation will be represented by sigma या फिर s हम यहाँ पे कल इसको बोल देते हैं, s से भी डिनोट करते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। सो देखिए, पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इटसेल्फ, वेयर एक्स क्या है? द वैल्यू इन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू क्या है? तो पॉपुलेशन मीन, और कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इटसेल्फ। इसी तरह से सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वन। अब देखिए, दोनों फॉर्मूलाज के अंदर यहाँ पे कैपिटल एन है, यहाँ पे स्मॉल एन है। अब यहाँ पे स्मॉल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्स बार क्या है? सैंपल मीन। मैंने अभी आप लोगों को बताया सैंपल मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। इसी तरह से एक्स क्या है? द वैल्यू इन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डेटा सेट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, दोज विल बी द एक वैल्यू ऑफ एक्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के बारे में। सो देखिए, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग इटसेल्फ। सो दो तरह की सैंपलिंग हम लोगों को जनरली देखने के लिए मिलती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जजमेंट सैंपलिंग बोल देते हैं। दूसरी है प्रोबेबिलिटी या फिर रैंडम सैंपलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ बीइंग चूजन इन द सैंपल। जितनी भी आइटम्स रहेंगी पॉपुलेशन के अंदर, ईच वन विल बी हैविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी चूजन एट द सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी इटसेल्फ। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी या फिर जजमेंट सैंपलिंग के अंदर पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग द आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इटसेल्फ। सो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग विद द एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिंग 10 कस्टमर्स विद डिपॉजिट्स अबव ₹5 लाख इन द बैंक ब्रांच। तो हम लोगों ने 10 कस्टमर्स को सेलेक्ट करना है जिनका जो बैंक ब्रांच है उसके अंदर जो डिपॉजिट है दैट शुड बी मोर देन 5 लाख इटसेल्फ। अब यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को जो है वो दो हिस्सों में फर्दर कैटेगराइज कर देंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग को हम लोग
किस सैम्पलिंग को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे, जहाँ पे जो सैंपल्स हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जबकि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर कस्टमर्स जो है वो उनके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। जैसे इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ किया गया है, मतलब रैंडमली जो है वो किसी भी एंटिटी को चूज कर लिया गया है फॉर द पार्ट ऑफ सैंपल इटसेल्फ। जबकि जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वहाँ पे इंडिविजुअल्स के जो इनिशियल्स रहते हैं उन इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही उनको चूज किया जा रहा है फॉर द बीइंग द पार्ट ऑफ सैंपल इटसेल्फ। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन रिप्लेसमेंट एंड नॉन रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग क्या है, जहाँ पे वंस द कस्टमर इज पिक्ड एंड अगेन द सेम कस्टमर इज पुट बैक फॉर द सैम्पलिंग। अब यहाँ पे 10 कस्टमर सेलेक्ट करने हैं, तो 10 कस्टमर्स में से एक, मान लो ए नाम के कस्टमर को सेलेक्ट किया, उसको फिर से हम लोगों ने वहीं पे पॉपुलेशन में रख दिया, नेक्स्ट टाइम फिर उसी को सेलेक्ट कर लिया, तो इसको बोला जाएगा रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। नॉन रिप्लेसमेंट क्या है, वेयर द पिक्ड वन इज नॉट रिकंसिडर्ड फॉर द सैम्पलिंग इटसेल्फ। सो दीज आर दी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेटिफाइड या फिर लेयरिंग सैम्पलिंग के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे अपनी जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोफेशनल्स एज गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्टूडेंट इटसेल्फ। फिर यहाँ से हम लोग 10 गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने एग्जांपल के अंदर 10 कस्टमर सेलेक्ट करने हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने जो था वो अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने सैम्पलिंग की। नेक्स्ट इज क्लस्टर या फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो सेलेक्ट ओनली कस्टमर्स हैविंग डिपॉजिट ऑफ ₹2.5 लाख एज FD एंड ₹2.5 लाख एज RD अकाउंट एंड फ्रॉम दीज क्लस्टर्स obtain data required for the sampling itself. So यहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर्स को, पहले किन कस्टमर्स को उठाया जिनका जो FD के तौर पे जो पैसा था वो 2.5 लाख से ज़्यादा था, ठीक है, और RD अकाउंट्स में जो पैसा जमा किया हुआ था वो था 2.5 लाख रुपया। तो उन कस्टमर्स को उठाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो था वो उन कस्टमर्स से टोटल 10 कस्टमर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मेजर डिफरेंस अगर देखा जाए तो जैसे इस इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर ये जो हमारे डेटा सेट है यहाँ पे हम लोगों को जो है वो होमोजेनिटी देखने को मिल रही है, मतलब सिमिलैरिटी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। जबकि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है यहाँ पे जब सैंपल्स को चूज किया जा रहा है तो वहाँ पे इन ग्रुप्स के अंदर तो होमोजेनिटी है, बट बिटवीन द ये जो हमारा ये बिटवीन द ये ग्रुप वाला पार्ट है इसके अंदर हम लोगों को जो है वो हिट्रोजेनिटी देखने के लिए मिल रही है, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. Now try to answer out this question guys. Which of the following is a method of selecting samples from the population? Your options are judgment sampling, random sampling, probability sampling, all of these, या फिर A and B but not the C itself. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number E itself, that is A and B but not C itself. मतलब probability sampling जो है it is not a method of selecting samples from the population itself, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे पास probability रहती है, equal chances नहीं है यहाँ पे जो है वो select होने के, ठीक है। Moving ahead, next question is, suppose you are performing stratified sampling on a particular population and have divided it into strata of different sizes. How can you make your sample selection? Your options are select at random an equal number of elements from each stratum, draw equal number of elements from each stratum and weigh the results, draw number of elements from each stratum proportional to their weights in the population. Option D is A and B only, option E is B and C only. So try to answer out this question in your comment box guys. That is all for today's video discussion. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशंस आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो ट्राई टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस सेशंस। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।